दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द बेस्ट ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट. आई एम आशुतोष सिंह. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ पोलिनोमियल चैप्टर इन मैथमेटिक्स. टुडे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. जो बिग अनाउंसमेंट हुआ था कि 9-10 का वीडियो आज से अपलोड किया जाएगा, तो उसी का सबसे पहला वीडियो है चैप्टर 1 पोलिनोमियल. तो पोलिनोमियल जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पोलिनोमियल कहते किसको हैं, या फिर पोलिनोमियल को पहचाने कैसे कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है. उससे पहले हमें जानने से पहले ये जानना होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है. कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है, हर एक चीज डिस्कस किया जाएगा. और हर एक चीज आपको उतारना है वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में. उसके बाद जो नहीं समझ में आएगा उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं वहां पर उसका आंसर दे दूंगी. आप मेरे ईमेल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं. तो देखिए, कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसका नंबरिकल वैल्यू फिक्स हो. जिसका नंबरिकल वैल्यू फिक्स हो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि आप 3 को 4 नहीं लिख सकते, आप 5 को -8 नहीं लिख सकते, 3 बराबर आप 7 नहीं लिख सकते, 3 बराबर 3 ही होगा. कहने का मतलब अगर 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, इसका कहने का मतलब इसकी एक वैल्यू फिक्स है. इसकी एक वैल्यू फिक्स है. ये 3 2 नहीं कहला सकता है, 2 4 नहीं कहला सकता, 5 6 नहीं कहला सकता है. यानी कि जिसकी नंबरिकल वैल्यू फिक्स रहती है उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट ज्यादातर नंबर्स होते हैं. क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर नंबर जनरली. कांस्टेंट आर नंबर जनरली. और वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल का नंबरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल का नंबरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता. जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि जो मैंने कहा कि नंबरिकल का वैल्यू नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्यों फिक्स नहीं होता है. जैसे अगर मैं लिखूं कि x + 2 = 6 और एक जगह लिख दूं x + 3 = 6. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर, ये जब 2 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 6 - 2, तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया. हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया. अब इससे भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं. तो x बराबर 6 - 3, ये इधर जाएगा माइनस में आएगा, तो x बराबर 6 में से 3 गया 3. यहाँ देखिए x का वैल्यू 3 है और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 4 है. और अगर कहा जाए कि x तो x ही कहलाएगा, इसे y नहीं लिखा जा सकता है, तो x और x बराबर x है, यानी कि 3 बराबर यहाँ 4 हो जाएगा. यही हमें समझना रहता है कि अगर वेरिएबल में नंबरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है, कांस्टेंट में नंबरिकल वैल्यू फिक्स होता है. मेरे कहने का मतलब है कि नंबरिकल वैल्यू जिसका फिक्स नहीं होता है वो A B C D E F G H X Y Z Q R S T, ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं. और जितने नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं. आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक तरह अच्छे से नोट्स की तरह उतारने की कोशिश कीजिए, एक अच्छे बच्चे की तरह. सो वीडियो में बने रहें. अभी 1 2 3. अब हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं, या पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे. तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि पहला एग्जांपल कि 3x³ प्लस 4x⁻² प्लस 5x⁻7 प्लस 6. दूसरा मैं लिख दूं 3x² प्लस 4x प्लस 7. तीसरा लिख दूं √4x⁴ प्लस 3x प्लस 8. और चौथा लिख दूं
5/x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। अब आपको इसमें से पहचानना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है। आपको क्या पहचानना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जानने से पहले हम ये देखेंगे कि किसका पावर निगेटिव में नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसका पावर निगेटिव में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, इसका पावर हर एक पॉजिटिव में, इसके पावर 1 है, फॉर 2 है, 1 है पॉजिटिव में, तो ये होगा पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स का अगर 4 है तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। अब यहाँ 2x स्क्वायर का क्यों आया, क्योंकि रूट 4 का रूट अंडर 2 होता है और x के पावर 4 का जब x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करेंगे तो एक x स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये x के पावर 2 आ जाएगा और 3x, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है मेरे बच्चे लोग, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये 5x के पावर -4 हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 1/a के पावर n होता है तो वो ऊपर जाके a के पावर -n में बदल जाता है। आपने वो एक्सपोनेंट चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ा होगा 8th क्लास में। 1/a के पावर n होता है तो वो ऊपर जाता है तो a के पावर -n में आ जाता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आपको पता चल गया कि कौन पॉलिनोमियल होगा कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत उतार लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, 1 2 3। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई आपको डिफिनेशन याद कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिंपल बताने आया हूँ कि पॉलिनोमियल्स 4 प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल बहुत सारे प्रकार के होते हैं लेकिन बेसिकली हम उन्हें 4 में डिवाइड करते हैं। पहला है लीनियर, क्या है, लीनियर। दूसरा है क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक। तीसरा है क्यूबिक और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसका पावर 1 है 1 लीनियर, जिसका पावर 2 है क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 3 है क्यूबिक, जिसका पावर 4 से ज़्यादा है या 4 है या 5 है या 6 है वो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है याद करने का। जैसे अब इसका एग्जांपल लिख देते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसे आप उतार लीजिएगा तो आपको एक माइंड में, जैसे कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नोट्स में कन्वर्ट करके बनाते हैं कि जिसे आप देखते ही समझ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर कोई बड़ा सेंटेंस लिख दूँ, बड़ा क्लोज लिख दूँ या बड़ा पैसेज लिख दूँ तो आपको उसे समझने में, याद करने में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अगर इस तरह से अगर डायग्राम बना के अगर हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हमें आसानी से याद हो जाते हैं। तो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3, बिकॉज इसका पावर कितना है, 1 है। यहाँ लिखूँ x² + 4, ये क्या है, इसका डिग्री 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है। अगर लिख दूँ x³ + 6, अगर लिख दूँ x के पावर 4 + 8, ये सब क्या हो गया, ये लीनियर हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ, ये क्यूबिक हुआ, ये बाई क्वाड्रेटिक हुआ। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस। ठीक है, तो अभी आगे और बढ़ते हैं, 1 2 3 पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग आने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है। क्या हम बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि अगर px बराबर x² + 3x - 3 हो और x का मान अगर 2 हो, x का मान कितना हो, 2 हो, तो p2 यानी कि p के x की जगह पे 2 का वैल्यू बैठाने पर 2 का स्क्वायर + 3 × 2 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 - 3 यानी कि 10 - 3 = 7। तो ये हुआ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि px के जगह पे, x के जगह पे अगर कोई नंबर है तो उसे px में पुट इन करके जो वैल्यू निकलता है उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम दूसरा आपको एक क्वेश्चन देते हैं, px बराबर 3x के पावर 4 +
4x² प्लस 8 और इसका x का वैल्यू है 4 है, तो हमको निकाल के दिखाइए। 1 2 3 तो बन गया आप बच्चों को। तो अभी हम बना के देखते हैं। अब आपके अनुसार हम बनाते हैं। एक px बराबर 3x के पावर 4 प्लस रूट 4 x² प्लस 8। अब क्या हम x का वैल्यू इसमें बैठाएंगे, पहले इससे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 4 का रूट अंडर हो जाएगा 2 और x² का रूट अंडर हो जाएगा 2x प्लस 8। अब हम बैठाएंगे P2। कितना बैठाना है? P2 बैठाना है। कितना बैठाना है? P2। तो 3 x की जगह पे 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, 3 इंटू 2 के पावर 4 हो जाएगा 16 और 2 के पावर 2 गुने 2 बराबर 10, तो 2 गुने 2 बराबर 4 प्लस 8, 16 तिया 48 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है, तो 12 और 4 12, अब 12 और 48 कितना हो जाएगा? 60। तो हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया? px का 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, या फिर लिखिए TBT। हमारे TBT को बहुत ऊपर तक पहुंचाना है कि वो हर एक बच्चे तक, वो हर एक कमज़ोर बच्चे तक वो पहुंच सके जिससे वो सीखना चाहता है और वो मैथ से डरता है। तो आशुतोष सिंह इज़ हेयर टू टीच एवरीबडी। सो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखने वाले हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम लोग देखने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखने से और बोलने से ही पता चलता है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या, कि px बराबर हमारा कितना आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो मैं अगर कहूँ कि px बराबर मैं अगर लिख दूँ x² माइनस 1, क्या लिख दूँ? x² माइनस 1 और p के जगह पे लिख दूँ 1, सॉरी मिस्टेक, x के जगह पे लिख दूँ 1। x का वैल्यू कितना पुट करना है? 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर x की जगह पे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और 1 कट के कितना आ गया? 0। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा 0। क्या होता है? 0, जिसे हिंदी में कहा जाता है शून्य। क्या कहा जाता है? शून्य। क्या बोला जाता है? शून्य, हिंदी भाषा में इसे 0 कहा जाता है। अच्छा, बात आपकी सही है, वो भी हम मान लिए। लेकिन सर अगर 0 कितने होते हैं? 1 होते हैं कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं? तो ये जानने से पहले आपको जानना होगा कि लीनियर का जो 0 होता है, लीनियर्स के जीरोस की जो संख्या होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है और बाय क्वाड्रेटिक में 4 होती है। फिर से अगर इसका 0 1 आ रहा है तो इसका 0 कितना होगा? 1 होगा। अगर इस px का वैल्यू पे पुट करने के बाद 0 आ जाता है तो 0 1 आ रहा है तो उसका 0 1 होगा। अगर आपको 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक होगा। 3 होगा तो क्यूबिक होगा। कहने का मतलब इसका सिर्फ होगा, इसका 0 को h बोला जाता है, इसका अल्फा और बीटा बोला जाता है, इसका अल्फा बीटा बोला जाता है, इसका अल्फा बीटा गामा बोला जाता है, अल्फा बीटा गामा थीटा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सारे हुए बेसिक बात। क्या हुआ? बेसिक बात हुआ। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो ये था पार्ट 1। क्या था? पार्ट 1। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कमिंग सून विद द TBT इंस्टीट्यूट, आशुतोष सिंह, एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा।